हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेन। और जैसे कि आप जानते हो कि फाइनल ईयर का रिजल्ट निकल गया है। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल ईयर का रिजल्ट कैसा आया और AQ2 के एक्सपीरियंस की कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस AQ2 से। और जैसे कि मेरा रिजल्ट निकल चुका है तो मैं बात करूंगा हमारे इंजीनियरिंग के बारे में भी बात करूंगा कि इंजीनियरिंग में मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मतलब कि जो मेरे कुछ एडवाइजेज होंगे अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए। तो मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में तो डेफिनेटली आप तो बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मतलब रिजल्ट जो निकला है हमारा अभी फाइनल ईयर का, तो कैसा निकला है। तो फाइनल ईयर का रिजल्ट काफी अच्छा निकला है और मेनली जैसे कि फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर था और इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेमिनार होते हैं और आपके 3 सब्जेक्ट्स और होते हैं। तो इसकी बात करें तो परसेंटेज की तो सबके मैक्सिमम काफी परसेंटेज आई है, सबके ऑलमोस्ट 19 प्लस ही आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि किसी का रिजल्ट खराब हुआ है। तो फाइनल ईयर में मतलब मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं, मतलब या बैक बहुत कम ही लोगों की आई होगी। मतलब अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में और मेरे बैच में तो किसी की बैक नहीं आई हुई है। तो बैक तो बहुत मिनिमम लोगों की आई हुई है। तो वैसे ही अब जो थर्ड ईयर का, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट काफी अच्छा है। जैसे कि काफी लोगों को डर लग रहा था कि एग्जाम उनका पोज हो गया है या फिर कोई और मतलब वार्निंग आ गई है, 25 की 25 वार्निंग आ गई है तो क्या उनको यूएफएम मिल जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएफएम इतनी जल्दी नहीं मिलता है। यूएफएम आपको तभी मिलेगा जब आपको वार्निंग में यूएफएम लिखा हुआ है कि आपकी यूएफएम फाइल हो गई है, तभी आपको यूएफएम लगेगा, वरना आपको यूएफएम नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि आपकी वार्निंग मैक्सिमम ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन वार्निंग आने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यूएफएम लग जाएगी या बैक आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। तो अब बात करते हैं मेरे AQ2 एक्सपीरियंस की कि मेरा जो 4 साल का AQ2 का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था। तो AQ2 में काफ़ी हद तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो AQ2 से काफ़ी सारी मतलब दिक्कतें हैं, जैसे कि AQ2 की कॉपी चेकिंग मतलब बहुत बेकार होती है। बाद में बच्चे जब रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी डालते हैं तो उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम मिस्टेक्स। तो उनकी कुछ गड़बड़ होती है, वो कॉपी चेकिंग के मामले में बहुत बेकार होती है। बात अगर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर का भी स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होता जितना मतलब कि कुछ कॉलेजेस हैं उनके इंटरनल क्वेश्चन पेपर की। अगर मेरी बात करें, जैसे कि मैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हूँ, काइट से हूँ, गाजियाबाद से। तो मेरे कॉलेज का जो इंटरनल क्वेश्चन पेपर होता है वो ज्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल का जो पेपर होता है। तो आप समझ सकते हो कि AQ2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मतलब इतना भी हार्ड नहीं आता है, ठीक ठाक आता है, नॉर्मल आता है। कोई भी बच्चा इजिली पास कर सकता है अगर उसको कॉपी लिखने की अगर मतलब वो हो। तो वैसे हम इस वीडियो को, हमारा टॉपिक नहीं है कि मतलब कि पास करने के लिए आपको कैसे कॉपी लिखनी है क्या। बट मैं बता दूं कि अगर आपको कॉपी लिखने आता है और आपको मतलब आंसर्स लिखने आता है स्पेशली, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बैक तो छोड़ो, आपके काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपके एक्सटर्नल्स में। तो ये मेरे AQ2 के एक्सपीरियंस से। बात करते हैं मेरी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस की कि इंजीनियरिंग मेरा कैसे गई। तो देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ व्हाट अ जर्नी। क्योंकि इस 4 सालों में मतलब मैंने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ मतलब महसूस किया। मतलब 4 साल में मतलब मेरी जो एक थिंकिंग थी वो कुछ और थी। मतलब एक टाइम मैं एक बात कहूँ, अगर मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे था एंड अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। तो ये है कि काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, आपकी थिंकिंग बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपकी काफ़ी चीज़ों में मतलब चेंज आता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी की, तो आपको मतलब मैं इतना भी बता सकता हूँ कि एक इंट्रोवर्ट गाय आज एक्सट्रोवर्ट है, एक तरह से कहा जा सकता है कि हाँ, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट था और काफ़ी मतलब मैं फ्रेंड्स बहुत कम बनाता हूँ। मतलब ये चीज़ तो मेरे में आज भी है कि मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाता हूँ। बट मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का गाय था, बट आज मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब कि ऑलमोस्ट कॉलेज में मेरे बैच में ऐसा कोई नहीं है मतलब जो मुझे ना जानता हो, और ऐसा नहीं है कोई कि जो मुझे ये कहते कि हाँ वीरेन इंट्रोवर्ट है या समथिंग लाइक दैट। तो मतलब अगर जर्नी की बात करें तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट तक की जर्नी है मेरी इंजीनियरिंग की। तो अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर यार मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल ही था। मेरे अगर देखे जाए तो मैं फर्स्ट ईयर में मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था अपनी इंजीनियरिंग में, क्योंकि एक्चुअली क्या, इंजीनियरिंग मेरी कभी ड्रीम ही नहीं था। इंजीनियरिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा।
मेरा शुरू से सोच थी कि मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहता था, तो मैं शुरू से बीएससी, एमएससी के लिए सोचता था। बट ड्यू टू सम रीज़न्स मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी। तो मतलब कि एक बात कहूँ तो फर्स्ट ईयर मुझे मतलब ये अपने आप को वो जैसे कि मैंने काफ़ी सुना था कि इंजीनियरिंग ऐसी होती है, इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिलती, इंजीनियरिंग के बारे में तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये था कि मैंने भी ये सारी बातें सुनी थी, तो मुझे इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे भी मतलब पूरा 1 साल तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल ही कर रहा था अपने कॉलेज में, अपने क्लास में। तो ये कह लो कि मतलब फर्स्ट ईयर मेरा ठीक-ठाक था। लेकिन हाँ, सेकंड ईयर से मैं एक बात कह सकता हूँ कि मेरी जो रियल इंजीनियरिंग है वो सेकंड ईयर से स्टार्ट हुई। वैसे तो देखा जाए तो रियल इंजीनियरिंग सच में सेकंड और थर्ड ईयर में होती है क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप सेकंड ईयर में आप फोकस्ड हो गए हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जो बच्चे मतलब जो मैं अपने जूनियर के लिए कहूँगा जो मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो प्लीज़ ये मत सोचना यार कि आपके पास बहुत टाइम है। जैसे कि मेरे भी सीनियर्स कहते थे कि अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, तो अभी तो तुम्हारे घूमने-फिरने के वक़्त हैं, आगे चल के हो जाएगा, थर्ड ईयर में हो जाएगा, फोर्थ ईयर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, दिस इज़ द टाइम। आपको अभी से स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो यार, एट लास्ट मोमेंट में आप इतना सब कुछ थोड़ी ना करोगे। इतना, इतना, इतना करते जाओगे तो आपका हो जाएगा। जैसे कि एक ऐड आता था कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनता जाएगा। तो वो वाली बात है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से आप छोटा जो थोड़ा-थोड़ा पिलर्स बनाते जाओगे, थोड़े-थोड़े ब्लॉक्स बनाते जाओगे, तो आपका एक दिन देखोगे एक पिलर तैयार हो जाएगी आपकी। तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, किसी में हो। मतलब नो मैटर, ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड ईयर में आके ही फोकस दोगे। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से फोकस होना चाहिए आपको। तो सेकंड ईयर से मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी। सेकंड ईयर से मैंने काफ़ी कुछ किया है। मैंने अपनी इंटर्नशिप करी है पैनासोनिक में स्मार्टफ़ोन। राइट नाउ मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है, ये भी पैनासोनिक की है। तो मैंने पैनासोनिक की इंटर्नशिप की थी अपने थर्ड सेमेस्टर में की थी। देन उसके बाद मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने 2-2 रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं और 3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है मैंने अपने। और अगर देखा जाएगा तो तुम देखोगे कि मैंने जो मतलब अपनी वो तब मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस सेमेस्टर में मुझे ये काम करना है, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं ये काम करूँगा, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब मेरा प्री डिफाइंड था कि हाँ, हर सेमेस्टर में मुझे क्या करना है। लाइक मैंने थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप करी अपनी पैनासोनिक में, देन फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अपना रिसर्च पेपर पहला रिसर्च पेपर लिखा था, प्लस मैंने एक वर्कशॉप भी जॉइन की थी, वर्कशॉप किया। देन मैंने अपने फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की अगर बात करें तो फिफ्थ और सिक्स्थ में भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए और अपना इंटर्नशिप करी। तो इसके बाद मतलब देखा जाए तो थर्ड ईयर से लेके सिक्स्थ सेमेस्टर तक मैं काफ़ी कुछ मतलब इन्वॉल्व था। उसके बाद मैंने मुझे अपने कॉलेज के इनके अलावा मतलब प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये तो मेरे अपने टेक्निकल्स के हो गए। इनके अलावा मैं अपने और भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए। मैंने अपने लिटरेरी फेस्ट में अपना पार्टिसिपेट किया। लिटरेरी फेस्ट में मैंने मतलब जीता भी, मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। देन फिर मैंने और भी वीडियोज़ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मैंने जीता। तो मतलब आप देखोगे ना तो मेरे हर सेमेस्टर में मैंने कुछ ना कुछ किया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ पर्टिकुलर इस सेमेस्टर में मैं सिर्फ़ अपने बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब है इनोवेशन। अब इनोवेशन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा साइंस के ही फील्ड में करो। आप इनोवेशन आप अपने आप को इनोवेट करो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मतलब कुछ भी इनोवेट हो सकता है। एक्सप्लोर योरसेल्फ। अपनी इंजीनियरिंग में आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना, आप अपने आप को पाओगे। मतलब यू विल फाइंड योरसेल्फ, है ना? ज़रूरी नहीं है ना कि आप मतलब अगर आप अपने ही सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो या फिर अपने ही टेक्निकल्स में या फिर कोडिंग आ रही है तो आप कोडिंग ही कर रहे हो। नहीं, हो सकता है कि आप और चीज़ों में ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि आप डांस अच्छा करते हो, म्यूज़िक अच्छा करते हो, तो क्या आप अपनी मतलब पूरी इंजीनियरिंग उसको दबा के रखो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्टार्ट वर्किंग। अब वो पता है कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ में माहिर होते हैं, मतलब किस चीज़ में वो कौन-सी स्किल्स उनकी होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, हर एक क्लब जॉइन किया है मैंने, मतलब चाहे वो उद्देश्य हो, चाहे वो फिर म्यूज़िक क्लब हो, चाहे वो डांस क्लब हो, मैंने हर जगह जाके ऑडिशंस दिए हैं, नुक्कड़ नाटक से लेके मैंने सब जगह। मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले, लेकिन हाँ, मुझे पता चला ना कि मैं किसमें बेहतर हूँ, किसमें नहीं हूँ। किस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ, किसमें मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ। तो यार सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, हर इवेंट्स में, हर क्लब में जॉइन करने की कोशिश करो और तभी आप अपने आप को पाओगे। सिर्फ़ इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने कोडिंग कर रहे हो या फिर सिर्फ़ आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। इनके अलावा भी टाइम निकालो यार। वैसे भी इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ते ही कब हो? एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हो। तो यार बाकी सेमेस्टर में भी कुछ तो करो एटलीस्ट। तो अगर आप या तो आप फुल्ली फोकस्ड हो कि हाँ भाई मुझे अपने ही सब्जेक्ट्स पे काम करना है, मुझे सिर्फ साइंस में मुझे इनोवेशन करना है या मुझे आगे चल के एमटेक करना है या फिर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ भी जो करना है, तो आप उस पे ध्यान दे रहे हो और उस पे कर रहे हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने आप को सारे उसमें एक्सप्लोर करो, अपने आप को देखो कि आप किस में बेहतर हो और आप कहाँ जा सकते हो आगे चल के।
तो मेरा पॉइंट यही है कि आप एक्सप्लोर योरसेल्फ, पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्पेशली जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आपको पता हो कि हाँ, आफ्टर फोर्थ ईयर आप इंजीनियरिंग के बाद क्या करोगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, सेकंड ईयर से मेरा डिसीजन था कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मुझे मैनेजमेंट में आगे काम करना है, मुझे एमबीए करना है। तो ये वाली बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एमबीए में मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, या फिर अपने कोर में जाना चाहते हो अगर आप नॉन आईटी से हो, और या फिर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो। तो ये आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डिसाइड कर ले तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप प्लानिंग करने लगोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से हो, तो यार आपने पता है एप्टीट्यूड पे जो ध्यान देना, क्योंकि आगे चल के प्लेसमेंट्स में बहुत काम आते हैं। तो आप चाहे आईटी से हो चाहे आईटी से नहीं हो, मतलब सीएस और आईटी बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, एप्टीट्यूड करते रहना। जब भी आपको टाइम मिले तो एप्टीट्यूड करते रहो। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस ना करोगे ना तो आपको बहुत बेहतर मिलेगा। तो एप्टीट्यूड पे फुल्ली फोकस होना चाहिए। एप्टीट्यूड आपको प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरा प्लेसमेंट्स हो चुका है, मेरा प्लेसमेंट टीसीएस में हुआ, तो मैं अभी नेक्स्ट मंथ टीसीएस ज्वाइन करने वाला हूँ। तो आप लोग को कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग टीसीएस, रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में मुझे इंस्टा पे भी आके बात कर सकते हो। मैं वहाँ प्लेसमेंट्स के बारे में भी अक्सर, मतलब मैं अपडेट देते रहता हूँ, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करने हैं उसके बारे में भी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये सारी तो कुछ बातें हो गई जिसमें मैंने आपको बताया कि मतलब इंजीनियरिंग में कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो देखो, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इंजीनियर इज नेवर जॉबलेस। कोई भी इंजीनियर जॉबलेस नहीं होता। जॉबलेस वो होते हैं, जॉबलेस वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री होती है। सो नो द डिफरेंस कि एक इंजीनियर में और एक ऐसे स्टूडेंट में जिसके पास डिग्री इंजीनियरिंग की, उसमें बहुत फर्क है। बी अ इंजीनियर, डोंट बी अ स्टूडेंट हु हैव ओनली अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। सो दोनों में डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, कि जैसे कि आप लोगों की पता है सॉफ्ट स्किल्स की क्लास होती है, तो प्लीज अटेंड करो। सॉफ्ट स्किल की क्लास बहुत अटेंड करो। आपके जो कोडिंग है, या फिर जो आपके मतलब कोर सब्जेक्ट्स में नॉलेज है, वो आपको प्लेसमेंट कराने में सिर्फ आपको 50% ही हेल्प करेंगे। बाकी 50% आपके सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं। तो आपको सॉफ्ट स्किल पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो प्लीज जो सॉफ्ट स्किल्स जैसी क्लासेस होती हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास जो होती है, उसे जरूर अटेंड करो। उसमें आप पता है रियल निखर के आते हो। अब अगर आप ये सोच के बैठो कि बस खाली मैंने रिटन निकाल लिया तो मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं, आपको इंटरव्यू भी तो क्रैक करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे इंटरव्यू में बात करनी है, या फिर कैसे आपको इंटरव्यूज में आंसर देने हैं। सो प्लीज अटेंड सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, मेरे खुद की क्लास में बहुत से बच्चे नहीं करते थे। सो प्लीज अटेंड करो। तो ये एक्सपीरियंस मेरा था इंजीनियरिंग से। तो अगर आपको इसके अलावा और कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में मेरे इंस्टा पे भी आके बात कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो तो मैं यहीं एंड करता हूँ, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, कुछ बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, प्लेसमेंट्स कैसे क्रैक करना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो एके के जिन लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और मेक श्योर आपके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।